हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला एक नया आईपीओ कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 7 जनवरी 2025 से लेकर 9 जनवरी 2025 तक है। सो कल से आईपीओ स्टार्ट होगा ये। प्राइस बैंड 99 रुपये से लेकर 100 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 150 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 15 करोड़ 78 लाख शेयर्स है। करीब 1578 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 10 करोड़ 77 लाख शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। उससे कंपनी 1077 करोड़ कलेक्ट करेगी और बाकी जो है 5 करोड़ 1 लाख रुपए 1 लाख शेयर्स जो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे और उससे कंपनी 501 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। सो ये जो ऑफर फॉर सेल के जरिए जो पैसे कलेक्ट होंगे 501 करोड़, वो प्रमोटर्स के पास गाइस जाएंगे सीधे सीधे। प्रमोटर्स चाहे जो उसका जो भी यूज़ करे, और ये जो फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 1077 करोड़, वो जाएंगे कंपनी के अंदर यूज़ होंगे। मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन या कुछ बिजनेस के रिलेटेड बोरिंग्स चुकानी है या कुछ भी परचेजिंग करनी है, वो प्रमोटर मैनेजमेंट उसका बेस्ट यूज़ करेंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 13 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 13 जनवरी 2025 है गाइस। लिस्टिंग डेट 14 जनवरी 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 9 जनवरी 2025 है गाइस। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइस होगी। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस। एंड रिजर्वेशन क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 75% ऑफ द ऑफर। एनआई एचएनआई शेयर्स ऑफर नॉट लेस देन 25% ऑफ द ऑफर है। एंड रिटेल कैटेगरी में गाइस मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 150 शेयर्स आएंगे, 15,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 1950 शेयर्स आएंगे, 1,95,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड अकॉर्डिंग यहाँ पर एस एच एन आई में मिनिमम मैक्सिमम लॉट साइज शेयर्स एंड अमाउंट, साथ में बी एच एन आई में मिनिमम लॉट साइज शेयर्स अमाउंट की डिटेल दी गई है। एच एन आई का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। एस एंड बी जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2023 से एस्टेब्लिश्ड है। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्पॉन्सर्ड बाय गवर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। द इनविट वाज एस्टेब्लिश्ड टू एंगेज इन एक्टिविटीज एंड मेक इन्वेस्टमेंट्स एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट as allowed under the SEBI InvIT regulations. The sponsoring company specializes in constructing road and highway projects across 19 states in India for various government bodies including the NHAI, MORTH, MMRDA and CPWD. As of December 2024, the sponsor company's portfolio of 26 road projects on a hybrid annuity mode with NHAI, of which 11 are completed projects, including the 5 acquired assets which Sadbhav Infrastructure Project Limited erstwhile owned, and 15 under construction projects hai. The trust received a rating of provisional CRISIL AAA stable from CRISIL Rating Limited for the trust NCD and proposed long-term bank loan facility on November 11, 2024 से कुछ रेटिंग एजेंसी से एक रेटिंग दी गई है। सो एक तरह से आई मीन एड ऑन पॉइंट कह सकते हो, अपडेट कंपनी की है। मतलब इन शॉर्ट में एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट बताया गया है। अब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखो गाइस, 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। ये सारे फिगर करोड़ में है। और रिसेंट वाला जो है 30 सितंबर 2024, उसके फाइनेंशियल्स हम नहीं काउंट करेंगे बिकॉज फुल ईयर का नहीं है। सो फुल ईयर के हिसाब से मतलब 31 मार्च 2022, 23, 24 के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है, लेट्स सी गाइस। चलिए तो असेट देखो, असेट बढ़ रही है, रेवेन्यू जो है वो कम हुआ है एंड प्रॉफिट जो है वो वहीं का वहीं है। मतलब 125 करोड़ के आसपास था, तो मार्च 2024 में भी 125 करोड़ के आसपास ही है। सो इतना कुछ खास फ़र्क नहीं है। बाकी अदर डिटेल्स होनी चाहिए थी, जैसे बोरिंग्स है, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस,
और बाकी चीज़ें लेकिन नहीं दी गई है। मिला जुला के ठीक ठाक है, मतलब इतना कुछ ना कुछ इतना बुरा ना कुछ इतना अच्छा। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखे गाइस, तो प्रोवाइडिंग लोन्स टू द प्रोजेक्ट SPVs फॉर रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ external borrowings in part or in full from the financial lenders, and providing loans to the project's SPVs for repayment of unsecured loans availed by the project SPVs from the sponsor. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपनी रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड ना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। मैं जो भी बात बताता हूँ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर करता हूँ, जैसे कि बताया कि ठीक ठाक ही है फाइनेंशियल, बाकी डिटेल्स जो है वो भी इतनी कुछ खास पोटेंशियल नहीं दिख रही है। बट लेट्स सी कंपनी आगे क्या प्रोग्रेस करती है, क्योंकि एक दो पॉइंट के ऊपर कभी जज नहीं करना चाहिए। एंड ओवरऑल बट मार्केट का रुझान जो है आज जो हमने देखा, आपने देखा होगा मार्केट बहुत गंदी तरीके से नीचे की तरफ मतलब गिरा, और पोर्टफोलियो जो है वो सबके लाल हो चुके होंगे। बाकी ट्रेडिंग जो करते हैं, आई होप कि उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। एंड आपको यस पता होगा कि अब सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, वो ट्यूसडे को शिफ्ट हो गई है, एंड जो कि पहले फ्राइडे को थी, और निफ्टी की वहीं है थर्सडे को, तो थर्सडे को ही उसकी एक्सपायरी होगी गाइस। तो मतलब कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेट्स सी मार्केट क्या बिहेव करता है। बट रुझान जो है वो बहुत डाउन लग रहे हैं, लेट्स सी मार्केट क्या करता है। अब क्या है ना कि ये क्यों बताया आपको, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर IPOs आते हैं तो जनरली कंपनी कोशिश करती है कि अप ट्रेंड या कम से कम थोड़ा सा साइडवेज टाइप का हो, उस दौरान IPOs लाए, ताकि एक लिस्टिंग गेन का चांस बने। तो दोनों तरफ मतलब जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी, कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन हो। बट ऐसे माहौल में चांसेस होते हैं कि फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी डाउन हो जाए, लिस्टिंग गेन अच्छी ना मिले, बहुत सारी दूसरी पॉसिबिलिटीज़ होती है गाइस। और आपने सुना भी होगा कि चाइना में अभी एक नया कुछ दूसरा कोरोना टाइप का ही कुछ वायरस मतलब उठ चुका है। तो देखो बहुत सारी ऐसी ग्लोबल सिचुएशन खड़ी होती रहती है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। बट आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरे वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।